हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया। उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदिया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट करूंगा। आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और किनके यार पाकिस्तान कब्जे में तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। डॉक्टर साहब मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी आवाज तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में सुनता है इसलिए कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम कहते हैं जज्बा बहुत है, एक हमें तो कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे। हमारे अंदर ये जज्बात है ना, अल्लाह हमें मोहम्मद बिन कासिम बनाएगा, हमें अबाबिल बनाएगा। जैकेट फुल मुजाहिदीन वाली पहनी है, फुल जज्बा भी यार मुजाहिदीन वाली नहीं है, सर्दी के बचाव के लिए पहने हैं। ट्रेनिंग तो नहीं मुजाहिदीन वाली, सारे कलमा को मुजाहिद। आज के दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान में, फलस्तीन में, कहीं पे जो हमें एक बताया जाता है ना जी मोहम्मद बिन कासिम आज के दौर में क्यों नहीं? हमने अल्लाह से मोहम्मद बिन कासिम मांग लिया है। अच्छा, देखो हमने नबी तो नहीं मांगा, मोहम्मद बिन कासिम मांगा, अल्लाह देगा। हमने नबी नहीं मांगा, हमने अबाबिल मांगा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अबाबिल भी भेज सकता है, मोहम्मद बिन कासिम भी भेज सकता है, सिर्फ नबी नहीं आएगा, हमने नबी मांगा भी नहीं है। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो खुद मुसलमान है, क्या इनमें हमारे में इतना दम नहीं है कि हम कोई अपने लिए अपना काम? हमें अबाबिल बनाएगा यार, मैं हमने अबाबिल का नाम लिया, हमें अबाबिल अल्लाह बनाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे पाकिस्तानी जाहिल जो कि कह रहे हैं कि अगर उनके देश में कोई आक्रमणकारी आकर इस्लाम के नाम पर कब्जा कर ले तो उसको वो अप्रिशिएट करेंगे। वहीं आज पाकिस्तान के इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है आपको समझ आ जाएगा। इन पाकिस्तानी जाहिलों ने खुद बयां किया है। आप इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एक तो अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको हाथ से रोकें। अच्छा, अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकें। ठीक है। और अगर आप जुबान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम आप अपने दिल से तो उसको बुरा जाने। ठीक है। आप देखें कि हम हिस्ट्री में देखा है कि राजा ताहिर ने एक मुसलमान लड़की को उसने यानी कि कैद किया। उसको छुड़ाने के लिए हजाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। अच्छा। और जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया तो उन्होंने आन के कुफार की दर्जियां उड़ा दी। अच्छा। और एक मुसलमान बेटी को उसने आज़ादी दिलवाई और जिसकी वजह से हमारे ये बड़े सगीर में भी इस्लाम जो है ना वो फैला। तो ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। ठीक है। आज हमने अमेरिका को अपना खुदा मान लिया, अमेरिका को अपना सब कुछ मान लिया। ठीक है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबे नहीं करेंगे हमें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, आपने मोहम्मद बिन कासिम की बात की है जी, वो इसलिए यहाँ पे आया कि भाई एक औरत के ऊपर जुल्म हुआ तो इसलिए वो आ गया। मुझे बताएं किसी भी रियासत में कोई दोस्त कहीं बाहर से आके और यहाँ चाहे इस्लाम के नाम पे या किसी भी नाम पे आके पाकिस्तान में कह के जी लेट्स सपोज तालिबान पाकिस्तान में आज आ जाते हैं, कहते हैं इधर इस्लाम का नफाज नहीं है, इधर जुल्म हो रहा है हम पब्लिक के ऊपर, तो हम यहाँ पे हुकूमत करेंगे, तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्हें हीरो मानेंगे फिर तालिबान को? तालिबान को क्या, हम सबसे बदकिस्मती तो हमारी आवाम की है ना क्या कि हमें जो आवाज उठानी चाहिए। जी जी। हम खाली बस कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, हाँ। सिर्फ नाम के हैं। अच्छा। कोई चीज में हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते हैं। हमारी कितने बच्चे वहाँ पे शहीद हो गए हैं, हमारी माएँ बहनें शहीद हो गई हैं। ठीक है। लेकिन इसके बावजूद कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। हम बदकिस्मत कौन नहीं, और फिर एटॉमिक पावर का क्या करना है? मुझे मेन सवाल ये है। वैसे आपने राजा ताहिर मोहम्मद बिन कासिम की बात की है, मैं कहता हूँ राजा ताहिर इसी सरजमीन का और मोहम्मद बिन कासिम बाहर से आया। मेरा सवाल थोड़ा सा ये है कि अगर आज बाहर से कोई आए, तालिबान ही आ जाते हैं इस्लाम के नाम पे जी, पाकिस्तान में जो है ना इस्लाम के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा, शरी निजाम हम पाकिस्तान में लाएंगे, इवन सऊदिया से आज के दौर में कोई आ जाता है तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं, चाहे जुल्म हो भी रहा फिर भी गवर्नमेंट नहीं एक्सेप्ट करेगी। आप एक्सेप्ट करेंगे? मैं एज ए मुस्लिम उसे एक्सेप्ट यानी करूंगा। अगर तालिबान आके हमारी सरजमीन पे कब्जा कर ले, बेशक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में आएगा तो हम उसके साथ हैं। ठीक है। आप जी तालिबान अगर कोई आ जाता है, तालिबान की तो एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आ जाता है पाकिस्तान पे आके कहता है कि इधर इस्लाम का नफाज होना चाहिए, कब्जा कर ले, तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे?
जी सर। आप ही करेंगे? आप करेंगे? नहीं, कैसे हो सकते है यार। हाँ मतलब है तो हमारी सरजमीन है ना, हमने उसको ठीक करना है। जो आदमी गलत होता फिर उसको तो गलत करना पड़ता है। ठीक है, सही क्या है गलत क्या वो तो हर बंदा जानता है। अनपढ़ तो आजकल के दौर में है कोई नहीं। ठीक है। हाँ, शायद मुझसे ज्यादा दुनिया समझदार हो। सारी बात है, हर एक सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस सारी रखता बात है, हर बंदा आज में जिसके हाथ में मोबाइल है उसके दिमाग में टेक्नोलॉजी तो है ना। टेक्नोलॉजी है। सर मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे आपके एटम बम का हमने क्या करना है? और ये जो अभी इमेज फोटोज वायरल हो रही है पूरी दुनिया में कि जी एटॉमिक पावर, हमें ये बताया जाता है जी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पास एक मुसलमान या इस्लामिक एटम बम है जो कि पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज को हिफाजत करता है। किधर वो हिफाजत नजर आ रही है? मैं अपने हुक्मरानों को रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो जंग है ना उसमें स्टैंड लें। अच्छा। अवाम आपके साथ है। ठीक है, जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, तो बोलती नहीं। जिंदगी तो खत्म हो ही जानी, चारपाई भी खत्म भी हो जानी और जहाज में भी खत्म हो जानी। अच्छा, ऐसे जो एटम बम है उनकी हमें कोई जरूरत नहीं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो अतात में ना इस्तेमाल हो सके, जो उनके हक के लिए बोल ना सके, ठीक है। इस तरह की चीज की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ इससे इस टाइम एटम बम हमारा किसी काम का नहीं। बेकार है, बेकार है। अगर हम आवाज नहीं उठा सकते, हम उनके हक में नहीं बोल सकते, तो फिर क्या फायदा इस तरह का? आप कह रहे हैं एटम, आपने क्या बोला है? अगर एटम बम हमारा नहीं है फिर किसका है? जिनके कब्जे में उनका है। पाकिस्तान के कब्जे में ही है और वो किनके नहीं यार, पाकिस्तान कब्जे में कितनी वो मामलात जो होते हैं, पेट्रोल जो है ना उधर कर्जे लेते हैं। अच्छा, तो फिर कभी वो तो एटम बम फिर अमेरिका के कब्जे में है? सब कुछ उन्हीं के कब्जे में। ये हमारा अच्छा। मुल्क है। आपने अभी बात की कि अवाम बोलती नहीं है। ठीक है। अवाम तो बोलती है। नहीं, मोस्टली लोग नहीं। आप बोलते हैं, ये देखें जैसे नहीं, देखें। ये डॉक्टर साहब की शायद बहुत सी बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन एक बात से मैं मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनसे मैंने रिक्वेस्ट की, बात करेंगे, इन्होंने बोला क्यों नहीं, क्योंकि उनकी भी बड़ी मसरूफियत होगी, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। और मोस्टली लोग, डॉक्टर साहब आप बताएं, बात करते हैं? नहीं करते। यही तो बात किस्म थी, हम अपने हक के लिए नहीं खड़े होते। हाँ, अच्छा। हम हक के लिए खड़े होते हैं यार, क्यों नहीं खड़े होते? ठीक है। आप सवाल ही गलत कर देते हो। नहीं, क्या सवाल का? मैं आपसे बात ये करूं, हमारी आवाम खड़ी होती है, सबसे पहले लीडर बात करता है, लीडर के पीछे आवाम उसकी खड़ी होती ठीक है। है। मैं मतलब कि मौलाना फजल रहमान साहब को मानता हूँ। आप किसको भी माने? मौलाना फजल रहमान साहब बात करते हैं ठीक तो है। उनकी बात हमारी बात होती है। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई मौलाना थी। फजल रहमान ने बात आज तो तक सुन क्या लो। किया? मुझे बात तो बताएं। सुनो। अच्छा, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज उठाई थी। अच्छा। हम उनको मानते, वो हमारी आवाज थी। ठीक है, ठीक है, खान लियाकत अली खान मरहूम ने आवाज उठाई थी। ठीक है। हम उनको मानते हैं, हम उनकी आवाज हमारी आवाज थी। ठीक है। इसी तरह इमरान खान साहब ने आवाज उठाई थी। अच्छा, तो उनकी आवाज हमारी आवाज थी। अच्छा। इसी तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उठाएंगे तो ये हमारी आवाज होगी। तो मेरा सवाल लीडर ही बात है, करते हैं। मेरा सवाल ही है ना। अवाम तो बोल रही है। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल ही है डॉक्टर साहब, मैंने यही बोला है ना कि ओआईसी में हमारे लीडर गए हैं, वो सबसे पीछे खड़े हैं। आप कह रहे हैं यानी इसका मतलब हमारी हम आवाज, तो बोलते हैं यार, हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा पूरी दुनिया में। कौन सुन रहा है? दुनिया में हमारी आवाज? सुनता इसलिए नहीं कि हमने पैसे बहुत सारे ले लिए हैं। तो हम क्यों एक तरफ हम मखलूक हो कहते गए, हैं हम तो जज्बा गुलाम बहुत है, हैं। एक हमें तो तरफ कान से पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, उधर बैठ जाओ, तुमने पैसे देने हमारे। अमेरिका वाले या कौन? सब ये जो क्या होता है अमेरिका से जो वो बैंकिंग का जो निजाम होता है, ठीक है। जहाँ से ग्रांटें मिलती हैं और अभी जनाब चाइना से। मुख्तलिफ, फिर इनको वो प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये चीज होती है, हम तो गुलाम हैं। ठीक हो गया। असल में बात ये है कि गुलामी जो होती है ना, पहले तो हमें गुलामी से निकलना चाहिए। ठीक है। जुल्फकार अली भुट्टो ने यही नारा लगाया था। अच्छा, आज के दौर में कोई मोहम्मद बिन कासिम क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान में, फलस्तीन में, कहीं पे जो हमें एक बताया जाता है ना जी मोहम्मद बिन कासिम आज के दौर में क्यों नहीं हमने आ रहा? अल्लाह से मोहम्मद बिन कासिम मांग लिया है। अच्छा, देखो, हमने नबी तो नहीं मांगा, मोहम्मद बिन कासिम मांगा, अल्लाह देगा। हमने नबी नहीं मांगा, हमने अबाबील मांगा है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज्जत अबाबील भी भेज ठीक है। सकता है, मोहम्मद बिन कासिम भी भेज सकता है। सिर्फ नबी नहीं आएगा, हमने नबी मांगा भी नहीं है। ठीक है। तो पाकिस्तान के जो खुद मुसलमान है, क्या इनमें हमारे में इतना दम नहीं है कि हम कोई अपने लिए अपना काम हमें कर रहे अबाबील बनाएगा यार, मैं नहीं। हमने अबाबील का नाम लिया, हमें अबाबील अल्लाह बनाएगा ना। तो दोस्तों, आपने इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में देखा कि पाकिस्तान में किस तरह का इतिहास पढ़ाया गया है। क्या इतिहास जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमेशा धर्म के नाम पर चूरन बेचने का काम किया है। पाकिस्तान में जिस तरह से यह पाकिस्तानी कह रहा है कि अगर बाहर से कोई आ जाए धर्म के नाम पर, जैसे टीटीपी, तालिबान, सऊदी से कोई आ जाए या फिर कोई भी मुस्लिम आ जाए जो कि पाकिस्तान पर कब्जा भी कर ले, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि धर्म के नाम पर वह पाकिस्तान को भी बेचने को तैयार है। पाकिस्तान में बेचने को कुछ बचा तो है नहीं, फिर भी
जो कुछ बचा हुआ है वो सब देने को तैयार है। लेकिन क्या पाकिस्तान इस तरह के मदरसा एजुकेशन के ऊपर कब तक आगे बढ़ पाएगा? पाकिस्तान हमेशा से गर्त की तरफ ही जा रहा है। पाकिस्तान में कोई कहता है कि एटमी ताकत है, एटम रिच कंट्री है, लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान के पास एटम बम है या फिर पाकिस्तान एटम बम बेच चुका है? क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान ने एटम बम की धमकी दी है और एटम बम के नाम पर दुनिया को और पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया है। अगर आप देखें, आज पाकिस्तानी रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनको दाल चावल या फिर बेसिक नेसेसिटी का सामान भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि जो कमाया है वो सारे बिल में ही चला जाता है। बिजली का बिल देखिए, गैस का बिल देखिए और पानी का बिल देखिए। कई जगह तो प्रॉपर गैस भी नहीं आती है। आज बलूचिस्तान के लोग क्यों अपने अधिकारों को लेकर खड़े हैं? क्योंकि सुई नाम की एक जगह है जहां से गैस आती है और पूरे पंजाब प्रोविंस को वो गैस सप्लाई करती है। लेकिन बलूचिस्तान या सुई में रहने वाले लोगों को जंगल जाकर लकड़ी तोड़ने को मजबूर कर दिया गया है। वो जंगल जाते हैं, लकड़ी तोड़ते हैं और महिलाएं इससे काफी बीमार हो रही है धुएं की वजह से। दोस्तों, पाकिस्तान किस तरह का राष्ट्र है जो अपने ही लोगों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्वक व्यवहार करता है और कहते हैं हम एक सूत्र में बंधे मुस्लिम हैं। पाकिस्तान को तो सऊदी मुस्लिम मानता ही नहीं है। आज पाकिस्तानी अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में जॉब तलाश रहा है। हाल ही की न्यूज आपने सुनी होगी 2 दिन पहले की। एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर जो कि यूके में रहता था अपने परिवार के साथ, और वहां पर उसने अपनी 9 साल की बेटी सारा को पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान से यूके पुलिस को फोन करता है कि मैंने अपनी बेटी को पीटा है, और बेटी को इतना पीटा कि बेटी की डेथ हो गई। दोस्तों, ये हाल है पाकिस्तानियों का। किसी न किसी वजह से ये लाइमलाइट में रहते हैं और पाकिस्तानियों को इसी वजह से आज दुनिया लात मारकर निकाल रही है। आपके क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।